तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन के लूप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लूप्स होते क्या हैं। तो उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले मैं जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गिट बैश खोलूँगा। उसके अंदर हमारा जो जुपिटर नोटबुक खोलने का कमांड होता है वो होता है पाइथन -m। उसके बाद नोटबुक लिखना होता है। इससे हमारा जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जुपिटर नोटबुक खुल चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अपनी न्यू पाइथन फाइल बना लेते हैं। ठीक है, पाइथन 3 की फाइल हमने बना ली है। अब हम इसे रीनेम कर लेते हैं लूप से। लूप्स बेसिकली होता क्या है, लूप्स को हम इटरेशन भी कहते हैं कि हमें कोई कोड जो है वो बार बार उसे रन करना है। मतलब कि एक बार रन हुआ उसके बाद दूसरी बार रन करना है, जब तक कि हमारी कुछ कंडीशन या फिर जब तक वो जो इटरेट कर रहा है जिस थिंग पे वो खत्म ना हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, लूप्स। जिस टर्म को हम यूज करते हैं ये सब काम करने के लिए, उस टर्म का नाम होता है लूप्स। लूप्स बेसिकली क्या होता है, एक काम को बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो इसमें डिफाइन यहाँ पे मैंने लिखी है। तो अब हम लूप्स के टाइप देखते हैं। तो लूप्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंडेफिनेट इटरेशन और एक होता है डेफिनिट इटरेशन। लूप और इटरेशन एक ही मीनिंग है दोनों वर्ड का। ठीक है, तो इंडेफिनिट इटरेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमें कंडीशन के बेस पे लूप करना है। मतलब कि हमें ये नहीं पता कि कितनी बार उस लूप को चलाना है, पर हमें ये पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक हमें ये लूप चलाते रहना है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, the number of times the loop is executed isn't specified explicitly in advance। मतलब कि हमने पहले ही उसे ये नहीं बता रखा कि कितनी बार लूप को चलाना है। हमें बस ये चेक करना है कि अगर ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कंडीशन मैट कर रहा है तो उसे लूप को चलाना है। तो पाइथन के अंदर इनडेफिनिट इटरेशन के लिए यूज होता है हमारा व्हाइल लूप। और डेफिनिट इटरेशन मतलब कि हमें उसका लेंथ पता है कि हमें ये जो ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, इतनी मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही एग्जीक्यूट करना है। डेफिनिट इटरेशन हो जाता है फॉर लूप। ठीक है, तो अब इसके लिए पहले हम इसके वीडियो के अंदर व्हाइल लूप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप्स को अब हम देखते हैं। तो अब हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स व्हाइल लूप का सिंपल है। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या यूज करना होता है, व्हाइल कीवर्ड। ठीक है, व्हाइल कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में रख सकते हैं कंडीशन को या फिर नहीं भी रख सकते। कोई कंडीशन होती है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो क्या होगा, हमारा जो यहाँ अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, या मतलब कि ये लूप ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स व्हाइल लूप का। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल वन क्या है कि हमें नंबर प्रिंट करने हैं 5 से लेकर 1 तक यूजिंग व्हाइल लूप्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम n ले लेते हैं। ठीक है, n उसको हमें 5 से स्टार्ट करना होगा क्योंकि हमें कहा है 5 से लेकर 1 तक जाना है। ठीक है, तो व्हाइल n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम व्हाइल का यूज करेंगे। तो व्हाइल, उसके बाद फिर कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब कि जैसे ही वो हमारा n धीरे धीरे घटता जाएगा तो हमें क्या करना है कि व्हाइल की कंडीशन क्या होगी कि 1 से ज्यादा नहीं, मतलब 0 तक कभी नहीं जाना चाहिए। हमें 1 प्रिंट करना है और उसके बाद बस खत्म कर देना है। ठीक है, तो व्हाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर कॉलन, इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है n को। ठीक है, प्रिंट किया हमने n को। और उसके बाद क्या किया, अब कंडीशन है तो ये कंडीशन के बाद हमें री इनिशियलाइजेशन करनी होगी। तो री इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, n मस्ट बी इक्वल्स टू n-1। ये हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया कि हमने पहले नंबर को घटाया, उसके बाद फिर n में दोबारा से उसी को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट डन, कि मतलब हमने हमारा काम कर दिया। ठीक है, तो अब हम इस लूप को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास 5 4 3 2 1 और डन करके ये हमारा आउटपुट आ गया। मतलब कि हमने क्या किया, 5 4 3 2 1 करके अपना व्हाइल लूप से प्रिंट कर दिया। तो अब जब हमने इतना सब कुछ देख लिया व्हाइल लूप के अंदर, तो अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स भी देख लेते हैं। जो ये n इक्वल्स टू 5 है, इसको हम टेक्निकल टर्म में ये कहते हैं इटरेशन वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि जो हमारा जो n है वो बार बार क्या हो रहा है, लूप के अंदर घट रहा है। मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो लूप के अंदर ये वैल्यू चेंज कर रहा है। मतलब कि लूप के अंदर ये वेरी कर रहा है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, इटरेशन वेरिएबल कहेंगे। तो इटरेशन वेरिएबल ज्यादातर नंबर ही होता है। हम
कभी किसी केस में हम स्ट्रिंग्स या कोई और डाटा टाइप देखेंगे, पर बेसिकली ज़्यादातर ये नंबर्स ही होते हैं हमारे इटरेशन वेरिएबल्स। ठीक है, तो एन यहाँ इस लूप के अंदर एन क्या है, इटरेशन वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि ये जो, अगर मैं एन इक्वल्स टू 5 को 1 मान लेता हूँ, ठीक है 1, और उसके बाद फिर 2, ये मतलब लाइन का नंबरिंग है एक तरह से। ठीक है, और उसके बाद 4, और उसके बाद ये 5। ठीक है, ये 5 लाइन है। तो अब क्या हो रहा है, वाइल जब एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि हमने क्या किया, 2 पे आए। अब 5 हमारा क्या 1 से बड़ा है, ट्रू। तो अब ये जब ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा एन को। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, एन को घटाएगा। फिर अब फिर से ये लूप क्या हुआ, यहीं पे आएगा, वाइल वाले कंडीशन पे चेक करेगा। अब जब एन हमारा 4 है, तो 4 क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो अब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 से फिर 2, फिर 1। फिर 1 पे जैसे आएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ट्रू, तो फिर 1 को प्रिंट करेगा। अब क्या होगा, 1 एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, 1 माइनस 1 0। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 0 क्या हमारा 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा मतलब कि लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, लास्ट पे चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रिंट डन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इससे हम लूप का लॉजिक भी समझ चुके हैं। अब लूप भी मतलब लूप के जो बिहेवियर है वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे कि हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले एग्जांपल को ही देखते हैं। जब हमारा एन 5 है और हम कंडीशन क्या रख दें, वाइल एन इज लेस देन 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, वाइल एन इज लेस देन इक्वल्स टू 5, हम क्या करेंगे, प्रिंट एन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब क्या होगा, हमारा एन हमारा लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो अब जब जब एन की वैल्यू घटेगी तब भी वो लेस देन इक्वल्स टू 5 रहेगा, तो ये लूप क्या होगा, बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे लूप चलता जा रहा है, कितनी माइनस में नेगेटिव वैल्यू कितनी होती जा रही है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। इनफाइनाइट लूप के अंदर यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर एक स्टार सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम कर्नल को रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं एस्केप पी, उसके बाद हम कर्नल रिस्टार्ट करेंगे। तो मैंने कर्नल को रिस्टार्ट कर दिया। ऐसे ही एक होता है हमारा अनएग्जीक्यूटेड लूप, मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो कभी ट्रू ही ना हो। ठीक है, तो जब ट्रू नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, एन एग्जीक्यूटेड लूप। जैसे कि अब मैं एग्जांपल में देता हूँ, एन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और उसके बाद फिर वाइल एन इज लेस देन 4, प्रिंट एन, और फिर हमने कोई कंडीशन डाल दी एन प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये लूप के अंदर ही नहीं आएगा क्योंकि 5 हमारा कभी 4 से कम छोटा होता ही नहीं है। तो हम इसे रन करके देखते हैं, और नीचे मैं एक अलग से स्टेटमेंट लगा देता हूँ डी इंडेंट करके, प्रिंट डन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो क्या हुआ, डन प्रिंट हुआ, मतलब कि ये स्टेटमेंट से कभी गया ही नहीं, क्योंकि 5 इज लेस देन 4 फॉल्स है, तो कभी ये ट्रू नहीं होगा। हम इसके अंदर पाइथन के अंदर एक्सप्लिसिटली क्या कर सकते हैं, वाइल ट्रू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाइल ट्रू में यहाँ पे टी कैपिटल होता है, और उसके बाद फिर ट्रू, ट्रू भी एक कीवर्ड होता है। मतलब कि ये बता रहा है कि हमारे पास लूप क्या है, हमेशा चलने वाला लूप है। ठीक है, वाइल ट्रू, और उसके बाद फिर हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हेलो। तो क्या होगा, ये हमारा बार बार हेलो प्रिंट करता रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अब मैं आपको इनफाइनाइट लूप तो बता चुका हूँ, तो मैं इसे थोड़ा एक अलग तरीके से बताता हूँ। मैं इसे ए कर देता हूँ, और ऊपर एक ए वेरिएबल करके डिक्लेयर कर देता हूँ जिसकी वैल्यू हम ट्रू रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट हेलो करेगा, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, फॉल्स, जिससे कि ये लूप बार बार एक्सिक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक ही बार हमारा हेलो, क्योंकि जब वाइल ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू हुई, हेलो प्रिंट किया, फिर हमने ए को फॉल्स किया, फिर दोबारा वाइल कंडीशन पे चेक गया, वाइल फॉल्स, फॉल्स हुआ मतलब कि लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो हेलो प्रिंट होगा बस हमारे पास। तब हम वाइल लूप को समझ चुके हैं अभी तक, तो वाइल लूप का सिंटैक्स क्लियर है। अब हम एक
एक और कीवर्ड होता है ब्रेक करके, मतलब कि ये कीवर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई लूप पूरा नहीं चलाना हो। अगर हमारी वो कंडीशन आ गई है ट्रू, मतलब हमने जो चाहिए था वो हो गया है, उसके बाद हमें लूप से बाहर आ जाना है, मतलब हमें लूप को आगे नहीं कंटिन्यू करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक ब्रेक का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक मैं जैसे प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे कि हमने क्या किया, वाइल ट्रू, एक्सप्लिसिटली यूज कर रहे हैं इसे हम, ठीक है। वाइल ट्रू, जब तक हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, कुछ मतलब उसने कहा कि प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। अब हम एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ, मतलब कि अगर यूजर हमारा क्या करता है, जो इनपुट है, जो कि हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू इनपुट, इफ ए इक्वल्स टू हमारा डन होगा, मतलब कि अगर हमारा यूजर डन लिखता है कमांड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वो लूप हमारा, मतलब कि अब ये होगा तो हम इसे ब्रेक कर देंगे। मतलब कि यूजर ने क्या कहा कि अब मैं इससे ज्यादा टाइप नहीं करना चाहता, तो डन, डन होगा तो अब क्या होगा, ब्रेक होके बाहर आ जाएगा लूप से, ठीक है। और अगर, मतलब एल्स, मतलब एल्स की जरूरत नहीं है वैसे, अगर है वैसे, इफ ए इज इक्वल टू डन, तो हम ब्रेक करेंगे, नहीं तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे लाइन को, मतलब कि लाइन जो है हमारा ए है, ठीक है। तो प्रिंट ए, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में जब ये सब हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट डन। प्रिंट डन नहीं, क्योंकि डन हम वहां पे यूज कर रहे हैं, प्रिंट कह रहे हैं लूप फिनिश्ड। तो अब ये क्या हुआ, हमारा लूप अचानक से कभी हमें ब्रेक करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का, ठीक है। तो अब ब्रेक का वर्ड, अब जैसे कि मैं इसमें आउटपुट करके देखता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 बार इक्वल्स टू लगा दिया था, 2 ही बार इक्वल्स टू होगा। अब दोबारा से हम करते हैं, अब इसके अंदर हमसे यूजर ने इनपुट मांगा है, ठीक है। तो इनपुट में मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे हेलो, तो अब क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वेलकम। तो अब ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने लिख लिया अपना जो मेरे को काम करना था, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, डन लिख दूंगा। और डन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, लूप फिनिश्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक कीवर्ड जैसे ही, मतलब कि अब ए इक्वल टू डन, जब मैं जैसे ही मैंने यहाँ डन लिखा, तो ये वाला ब्रेक पे आया, ब्रेक पे जैसे ही आया, फिर ब्रेक से खत्म होके डायरेक्ट ये क्या आ गया, लूप फिनिश्ड पे आ गया। मतलब कि ये क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम किया, कि हम यहाँ पे हैं, इसने जैसी वो जो लाइन होगी पाइथन का, जो कंपाइलर देख रहा होगा, उसने डायरेक्ट कंपाइलर को भेज दिया इस वाले लूप के बाहर, और उसने कहा कि ये वाली लाइन प्रिंट कर दो। पाइथन के अंदर होता है एक कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू मतलब कि एक पर्टिकुलर इटरेशन को हमें क्या करना हो, स्किप करना हो, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल की मदद से हम कंटिन्यू को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल का यूज किया है, ठीक है। अगर हमारा ए इक्वल्स टू डन है, तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे उस लाइन को। अब मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एलिफ, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, अगर जो मेरा इनपुट है वो स्टार्ट्स विद होता है हमारा क्या, अगर वो स्टार्ट होता है हमारा हैश से, मतलब कि मैंने हैश से कोई लाइन लिखी और उसके बाद कुछ लिखा, तो हमें क्या करना है, वो इटरेशन में कुछ नहीं करना, मतलब कि हमें बस डायरेक्ट खाली छोड़ देना, ना कुछ प्रिंट करना है, ना हमें ब्रेक करना है, तो कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू कीवर्ड बेसिकली ये करता है कि जैसे ही वो कंडीशन ट्रू पाता है, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले सबसे जो स्टार्टिंग ब्लॉक है हमारा लूप का, वहां पे चले जाता है, ठीक है। मतलब कि उसने क्या किया कि इटरेशन को स्किप कर दिया। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हमारे डबल इक्वल टू लगाना होता है यहाँ पे इक्वालिटी चेक के लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। पर अगर मैं पाउंड सिंबल का यूज या फिर हैश सिंबल का यूज करके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्किप कर देगा, मतलब ये उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, ठीक है। और अगर मुझे डन लिखना है, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, और लूप फिनिश हो जाएगा। तो कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस हम समझ गए होंगे, कि कंटिन्यू क्या करता है, लूप के स्टार्टिंग में ले जाता है पॉइंटर को, और ब्रेक क्या करता है, लूप के एंड में ले जाता है पॉइंटर को, ठीक है। तो इन दोनों कीवर्ड का हम यूज समझ चुके हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं कंटिन्यू कीवर्ड को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक आइट्रेशन वेरिएबल आई को कंसिडर कर लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 0, ठीक है। उसके बाद फिर वाइल लूप के अंदर मैं जाऊँगा, और उसके बाद मैं कंडीशन रखूँगा यहाँ पे कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 1000, क्योंकि मुझे 1000 तक वो ऑड या इवन नंबर्स को प्रिंट करना है।
वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 रखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, आई को बढ़ाना होगा क्योंकि हमें बार बार लूप के अंदर बढ़ाना है। तो अब उसके बाद फिर आई की वैल्यू जब बढ़ जाएगी हम 1 पे करेंगे चेक। इफ आई मॉड 2, मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि वो क्या हुआ, ऑड हुआ। तो ऑड हुआ तो हम क्या कर देंगे, लूप को कंटिन्यू कर देंगे। और अगर वो ऑड नहीं हुआ, मतलब कि तो ये कंडीशन नहीं होगी, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इफ एल्स की मदद से भी, और हमने लूप्स के अंदर 1000 तक हम ऑड इवन नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। तो इस लूप को चलाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा 1000 तक इसने हमारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर दिया बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा लूप चल चुका है कंटिन्यू कीवर्ड की मदद से। पर हम इसको सिंपल भी कर सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड के बिना भी, पर मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। तो जैसे हम कंटिन्यू कीवर्ड के बिना कैसे कर सकते हैं ऑड नंबर्स को प्रिंट, वाइल, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1000, ठीक है, और उसके बाद पहले हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट आई को, ठीक है, और उसके बाद फिर आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये जो है पूरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1000 तक इसने भी प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि प्लस इक्वल्स टू 2 करेंगे तो क्या होगा कि वो हमें बार बार 2 बार बढ़ा के देगा। तो ये क्या हुआ, इसने भी हमें इवन नंबर्स प्रिंट करके दे दिए 1000 तक। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि व्हाइल लूप्स क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, क्योंकि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तभी तक वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी तक हम समझ चुके हैं कि व्हाइल लूप्स कंडीशन बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट लूप्स होते हैं, क्योंकि हमें इनका ये साइज नहीं पता होता कि कितनी बार ये इटरेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेस्टेड व्हाइल लूप्स भी देख लेते हैं। नेस्टेड व्हाइल लूप्स क्या होता है, लूप्स के अंदर लूप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 और क्या कर लेते हैं, जे इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाइल हमारा क्या है, आई इज लेस देन 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को, और उसके बाद इसी के अंदर हम एक और लूप ले लेते हैं, व्हाइल जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई कॉमा जे को। ठीक है, और हम इसे एंड करेंगे किससे, हम स्पेस से एंड करेंगे। तो एंड इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, स्पेस। ठीक है, तो एंड इक्वल्स टू ये होता है कीवर्ड जब हमें एक अगली लाइन में ना जाने की बजाय हमें क्या करना हो कि स्पेस देके हमें एंड करना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एंड इक्वल्स टू स्पेस कर सकते हैं यूज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को भी बढ़ाना है हमें, तो जे को हम इसी लूप के अंदर बढ़ाएंगे, और हमें क्या करना होगा, आई को भी बढ़ाना है। तो अब क्या हुआ, ये लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 3। तो बेसिकली ये जो है 0 0 1 2 3 ये सब तो हो गया हमारा, किसकी वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई, जो हमने प्रिंट किया आई को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, आई जे को प्रिंट किया। तो अब आई जे की वैल्यू हमने प्रिंट की, उसके बाद फिर हम लूप्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास सिंपल सा एक मैट्रिक्स प्रिंट होता चला गया, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर करके मल्टीपल्स हमने प्रिंट कर दिए। अभी मैं यहाँ पे नेस्टेड लूप्स आपको अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम फॉर लूप्स के बाद और अच्छे से नेस्टेड लूप्स को डिस्कस करेंगे। ये जुपिटर नोटबुक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ से इसे हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।